18वें चैप्टर का छठा न्यूमेरिकल है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताया गया है कि कोई हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो ग्राफ के अंदर नीचे दिखाया गया है। इस डाटा के अंदर काउंट रेट पर मिनट आपको बताए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ काउंट रेट के अंदर जो जो चेंज आता है उस चेंज को मेंशन किया गया है इस ग्राफ के अंदर। और सवाल ये पूछा है जी, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ प्लॉट करना है काउंट रेट और टाइम के दरमियान, और उसके साथ आपने क्या करना है, मेजर द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो आपने उस ग्राफ के मुताबिक ग्राफ की मदद से उस एलिमेंट का हाफ लाइफ जो है वो आप फाइंड करेंगे। तो इस डाटा के मुताबिक सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है ये, तो सबसे पहले हमें एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेंगी। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। टेन सेंटीमीटर तक मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ की है। आप यहाँ पर निशान जरूर लगा लें ताकि बाद में आपको जो टाइम आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है उसे मेंशन करने में आसानी हो। मज़ीद निशान लगाने के बाद इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप यहाँ पे टाइम ड्रॉ करेंगे और टाइम आपका मिनट्स के अंदर। जबकि वाई एक्सिस जो है वो आप इस साइड पे ड्रॉ करें। और ये आप काउंट कर लें लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे लाइंस बनती हैं। तो आपने 400 को डिवाइड कर लेना है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो मैं लेट सपोज अगर ये जो वक्फा है इन दो लाइंस के दरमियान, इसको 50 काउंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे ये लेट सपोज 0 है, यहाँ पर ये 50, यहाँ पर ये डेफिनेटली 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड देन 400। यानी हर दो लाइंस के दरमियान जो वक्फा है वो 50 काउंट पर मिनट के बराबर है। तो हमारे मैक्सिमम काउंट रेट जो है वो 400 था और मिनिमम जो है वो 25 हमें बताया गया है। तो 25 मेंशन करने के लिए 0 और 50 के दरमियान 25 होगा, तो आप यहाँ पर निशान लगाएं और यहाँ पे इसको 25 मेंशन कर लें। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम ड्रॉ किया, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम काउंट रेट ड्रॉ कर चुके हैं, काउंट रेट पर मिनट। अब हमने इन पॉइंट्स को जो ग्राफ के अंदर हमें डाटा दिया गया है इसको प्लॉट करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो देखें 400 और 0, जब टाइम 0 गुजरा यानी इनिशियल स्टेज पे हैं हम, उस वक़्त हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो काउंट रेट है वो 400 है।
और हमने इसको इस इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, तो हमारा पॉइंट उस जगह पे आएगा जो 0 के भी बिल्कुल सामने हो और 400 के भी बिल्कुल सामने हो। तो 400 0 यहाँ पे है टाइम आपका, और 400 ये है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं तो ये बिल्कुल 400 के बिल्कुल पैरेलल भी है और 0 के भी बिल्कुल सामने है, 400 के भी सामने है और 0 के भी सामने है। अब 200 काउंट रेट और 2 मिनट को हमने इकट्ठा जो है वो ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे पहले आप मेंशन कर लें जी, अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँ, 6, 8 और 10, यानी यहाँ ये अगर मैं वक्फा 2 यहाँ पे रखूँ, 4, 6, 8 और 10, तो मेरा सारा जो टाइम के मुताबिक इंफॉर्मेशन है वो सारी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती, 10 से ज़्यादा होती, तो मैं ये पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकता था। इसको स्केल कहते हैं। तो स्केल आपने अपने ग्राफ के मुताबिक जो है वो सेट करना होता है, और ग्राफ के मुताबिक स्केल सेट करने के बाद आपने पॉइंट्स को ड्रा करना होता है। अब दूसरी जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे काउंट रेट और टाइम के अकॉर्डिंग, वो 200 और 2 है। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे हम ड्रा करेंगे वो 200 के भी बिल्कुल सामने, ये 200 है जी, और 2 के भी बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो अपनी आसानी के लिए 2 के बिल्कुल सामने पॉइंट ड्रा करने के लिए आप अपने स्केल को बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल रखें और 200 के बिल्कुल सामने यहाँ पे पॉइंट जो है वो लगा दें। अब ये जो पॉइंट है ये 200 के भी बिल्कुल सामने है और 2 के भी बिल्कुल सामने है। इसी तरह 100 और 4 है, तो वो पॉइंट आप जब ड्रा करेंगे तो ये 4 के भी बिल्कुल सामने होना चाहिए और 100 के भी बिल्कुल सामने, 4 के सामने और 100 के बिल्कुल सामने, ये यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 50 और 6 है, तो 50 के बिल्कुल सामने और 6 के बिल्कुल सामने आपने पॉइंट ड्रा करना है। इसी तरह 25 और 8 है, तो 25, 8 ये है और 25 इन दो लाइंस के डेफिनेटली दरमियान में है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आपने मिला देना। और इन पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास एक ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ये ग्राफ की जो शेप है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया, और ग्राफ ड्रा करने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो डाटा आपको दिया गया है इसमें काउंट रेट इनिशियली 400 है और 400 से ये 200 होते हैं कितने टाइम के अंदर, यानी हाफ काउंट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया है कितने टाइम के अंदर, 2 मिनट्स के अंदर। तो टाइम का वो दौरानिया जिसके अंदर काउंट रेट जो है वो इनिशियल स्टेज से इब्तदाई पोजीशन से हाफ रह जाएगा, तो उस दौरानिए को, उस टाइम को आप हाफ लाइफ भी कहते हैं। इस तरह इस एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है वो एक्चुअली 2 मिनट के बराबर आएगा।